कपटी न्यायाधीश कहानी का नाम है, जो कि पंचतंत्र से लिया गया है। एक बहुत बड़े और घने पीपल के पेड़ के तले एक तीतर ने अपना घोंसला बनाया। उस पीपल के इर्द गिर्द और भी अनेक छोटे बड़े पशु पक्षी रहते थे। उन सभी से तीतर की अच्छी मित्रता थी। एक दिन वह तीतर अपने घोंसले से खाने की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद वह मक्का के एक खेत में जा पहुंचा। मक्का की फसल पक चुकी थी। यह तीतर का मनभाता भोजन था। दानों की भरमार देखकर तीतर उसी खेत में रुक गया और जी भरकर मक्का खाता रहा। वहाँ उसने दूसरी बहुत सी चिड़ियों से मित्रता कर ली और उनके साथ अपना समय मज़े से बिताने लगा। उस दिन वह घर वापस नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं लौटा। इस तरह वह कई दिन तक उसी खेत में रुका रहा। जिन दिनों तीतर बाहर था, उस समय कहीं से एक खरगोश उस पीपल के नीचे आ पहुंचा। उसके रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। जब उसने तीतर का खाली घोंसला देखा तो उसी में रहने लगा। कुछ दिन बाद जब तीतर लौटा तो अपने घर में एक खरगोश को रहते देखा। वह बड़ा नाराज़ हुआ। उसने खरगोश से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। खरगोश ने कहा, तुम्हारा जब था तब था, अब तो यह मेरा घर है। मैं यहाँ 1-2 दिन से नहीं, कई दिन से रह रहा हूँ। तीतर ने कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? यह घोंसला मैंने खुद अपने लिए बनाया है। मैं हमेशा से इसी घर में रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो किसी भी पड़ोसी से पूछ लो। खरगोश ने कहा, मैं क्यों पूछूं? मैं जब यहाँ आया था तब यह बिल्कुल खाली पड़ा था, तभी से मैं इसमें रहने लगा। जिस घर में जो रहता है वह उसी का हो जाता है। अब तो यह मेरा है। तीतर बिगड़ कर बोला, यह सब झूठ है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, अब मैं वापस आ गया हूँ। मेरा घोंसला अभी खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। खरगोश ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। यह मेरा मकान है और मैं इसी में रहूँगा। इस तरह तीतर और खरगोश लड़ने लगे। उनकी तू मैं सुनकर अन्य कई पशु पक्षी जमा हो गए। उन्होंने तीतर की बात सुनी और खरगोश की भी, मगर कोई भी यह तय नहीं कर सका कि घर किसका होना चाहिए। तब उन्होंने सुझाया कि यह मामला कानून से तय होना चाहिए। इस तरह तीतर और खरगोश ने अपना मामला किसी न्यायाधीश के सामने रखने का निश्चय किया। मगर ऐसे झगड़े तय करने के लिए किसी योग्य न्यायाधीश की ज़रूरत थी, जो आसानी से मिलना कठिन था। इस खोज में वे दोनों घंटों तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे गंगा तट पर पहुँचे। नदी किनारे कुछ दूरी पर एक बिलौटा दिखाई दिया। उस बिलौटे को देखते ही वे दोनों डर गए। उन्हें जान का खतरा था। बिलौटा बड़ा ही धूर्त था। खरगोश और तीतर को इस ओर आते देख उसने चट आंखें मूंद ली, हाथ में माला ले ली और पिछले पैरों पर खड़े होकर राम नाम का जाप शुरू कर दिया। तीतर और खरगोश ने बिलौटे का पूजा पाठ देखा तो चक्कर में पड़ गए। ऐसा पुजारी बिलौटा उन्होंने पहली बार ही देखा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कितना अच्छा है जो भगवान का नाम जप रहा है। खरगोश ने कहा, मेरी समझ में इसी बिलौटे को पंच बनाना चाहिए। तीतर ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हमें ज़रा संभल कर रहना होगा। यह हमारा जन्मजात दुश्मन भी तो है। बिलौटे का पूजा पाठ खत्म होने तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। पूजा खत्म कर बिलौटे ने धीरे से आंखें खोली और उन दोनों की ओर देखा। तीतर ने बिलौटे से कहा, श्रीमान जी, मेरे और इस खरगोश के बीच एक छोटा सा झगड़ा उठ खड़ा हुआ है, मगर मामला कानूनी है। आप कृपा कर इस झगड़े का निपटारा कर दीजिए। हम में से जो भी गलत होगा उसे आप सजा दे सकते हैं। बिलौटे ने कहा, राम राम, कैसी बातें करते हो भाई? भगवान का नाम लो, ऐसी बातें ना बोलो। मैं तो दूसरों का दुख देख भी नहीं सकता और तुम कहते हो हम में से एक को सजा दे देना। हरे राम हरे कृष्ण, जो दूसरों को दुख देता है वह भगवान के कोप का भाजन बनता है। जाने दो इन बातों को, अपने झगड़े का किस्सा कह डालो, मैं बता दूंगा गलती किसकी है। तीतर ने कहा, किस्सा यूँ है कि मैं कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब घर लौटा तो देखता क्या हूँ कि इस खरगोश ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। खरगोश ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा घर कैसा? वह घर तो मेरा है। बिलौटे ने नरमी से कहा, शांति शांति, मुझे पूरा किस्सा तो सुन लेने दो। पहले तो तीतर ने अपनी कही, फिर खरगोश ने अपनी। दोनों की बातें सुनकर बिलौटा कुछ देर मौन रहा, फिर कहने लगा, क्या बताऊं भाई, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे न तो ठीक से दिखाई देता है और न सुनाई। मैं तुम्हारा मामला पूरी तरह से समझ ही नहीं सका हूँ। तुम दोनों जरा नज़दीक आकर बात करो तो अच्छी तरह से समझ आए। अब तक खरगोश और तीतर दोनों ही बिलौटे का डर भूल गए थे।
उन्हें बिलौटे पर पूरा पूरा विश्वास हो गया था। वे दोनों नज़दीक खिसक आए। तभी बिलौटा उन पर तेजी से झपटा और एक ही झपट्टे में दोनों का काम तमाम कर दिया।